इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और आप क्या कर रहे हो? हमारे देश में इतने सारे स्टार्टअप्स, इतने सारे बिजनेसेस ग्रो हुए हैं और उन सबको क्या चाहिए? एक ही चीज, डिजिटल प्रेजेंस। और वो कहाँ से आ सकती है? डिजिटल मार्केटिंग से। तो आई एम अक्षय भारद्वाज और मैं आज आपको एकदम बेसिक से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग क्यों है, डिजिटल मार्केटिंग से आप बैठे बैठे कॉलेज में पढ़ाई करते करते कैसे पैसे छाप सकते हो, कैसे आप अपना डिजिटल मार्केटिंग में फुल टाइम करियर बना सकते हो। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और हम देखते हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक से बेसिक चीजें और कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हो, वेदर यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर करियर। और हाँ, मैं वादा करता हूँ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में क्लियर आइडिया होगा, ताकि आप अगर आप इस चीज़ में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो या एक कॉलेज स्टूडेंट हो के पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास फोकस्ड और एक क्लियर आइडिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? और डिजिटल मार्केटिंग इजंट जस्ट एडवर्टाइजिंग, इट्स अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हो, आप ऐसे अपने ऑनलाइन ब्रांड को प्रमोट करते हो, कैसे अपने ब्रांड को प्लेस करते हो डिजिटली, आपका ब्रांड प्रेजेंस कैसा है डिजिटल। आज के डेट में डिजिटल प्रेजेंस ही सब कुछ है। तो क्यों डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है? ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने में हमारी हेल्प करता है। हम 24/7 अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग आज के डेट में आप चाहे सुबह देखो शाम देखो, हर समय मार्केटिंग चल रही होती है। और जहां तक बात रही, अगर हम मार्केटिंग ही सिर्फ फोकस करते हैं तो मार्केटिंग के जो रिजल्ट्स हो रहे हैं, क्या वो रिजल्ट है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं, जो कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते थे। पर हम डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास पूरा का पूरा डेटा होता है जिससे कि हम अपने रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। हमारे पास पूरा का पूरा एनालिटिक टूल्स होता है। अगर आप गूगल पे ऐड चलाते हो या आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करके अपने आप को प्रमोट करते हो, हर जगह आपको इनसाइट्स एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। इट्स ऑफन लोअर कॉस्ट देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं होता था। हम कोई भी ऐड दिखा रहे हैं, बैनर, होर्डिंग, वो दिन में लाखों लोगों तक पहुंचती थी और हमें उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। ना ही हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, ना ही हम उसे टारगेट कर सकते हैं ताकि वो स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक तक पहुंचे। मान के चलिए आप कोई ऐड दिखाना चाहते हो जो सिर्फ टायर 1 सिटीज पे टारगेट करना चाहते हो, या एक स्पेसिफिक एज ग्रुप पे जो कि 20 to 40, कोई स्पोर्ट्स के ऐड आप दिखाना चाहते हो या कोई योगा का ऐड दिखाना चाहते हो जो आप बच्चों को नहीं सिर्फ सीनियर सिटीजन को दिखाना चाहते हो, तो वो आप पर्सनलाइज्ड ऐड, पर्सनलाइज्ड मैसेजिंग के थ्रू दिखा सकते हो। आप पर्सनलाइज्ड ईमेल, आप देखो दिन रात आपको ईमेल्स, इतने सारे ईमेल्स आते हैं। कैसे आते हैं? आप जो भी गूगल पे ब्राउज कर रहे होते हो, गूगल आपको समझता है कि आपको कैसी चीजें पसंद है, फिर उस हिसाब से उस फील्ड की स्पेसिफिक एड्स आपको दिखाई जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज नॉट ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, दीज आर the things that why we need digital marketing, why are we not following traditional marketing. So now we come to the main branches, what are the specific or what are the core branches of digital marketing, और क्या क्या चीज़ें हम करते हैं आखिर डिजिटल मार्केटिंग में। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि गेटिंग फाउंड ऑनलाइन। आपको सबसे पहले आपको आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। और ऑनलाइन प्रेजेंस बनेगी कैसे? देर आर डिफरेंट मेथड्स लाइक एसईओ। एसईओ के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या करते हैं? इट इज द आर्ट ऑफ रैंकिंग हायर। आप कैसे अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हो ताकि गूगल, याहू या कोई भी अदर सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देता है कि कोई भी यूजर या पोटेंशियल व्यूअर अगर उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहा हो, जैसे कि कोई सर्च करता है क्रिकेट, अगर आपकी वेबसाइट क्रिकेट से रिलेटेड है तो आपकी वेबसाइट टॉप पे शो करी जाए। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट क्रिकेट से रिलेटेड और आपकी वेबसाइट कहीं पर भी उसका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है। तो इस वजह से हमारा एसईओ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हम उस कीवर्ड से रिलेटेड हम अलग अलग ब्लॉग बनाते हैं, अलग अलग कंटेंट बनाते हैं ताकि हम पब्लिश कर पाए, गूगल के नज़र में हमारी वेबसाइट आए ऑर्गेनिकली, ताकि हम ऑर्गेनिकली हमारी वेबसाइट की रीच, हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ा सके। दूसरा तरीका होता है गेटिंग फाउंड ऑनलाइन का, कि सर्च इंजन मार्केटिंग, इंस्टेंट विजिबिलिटी विद एड्स। इसमें क्या करते हैं हम? डायरेक्टली हम गूगल को पे करते हैं ऐड चलाने के लिए, ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करता है कुछ पैसे लेके, पर क्लिक या पर व्यू, पर इम्प्रेशन, जिस भी मेथड से आप चलाना चाहते हो ऐड,
आप गूगल पे ऐड चलाते हो, गूगल आपसे पैसे लेता है और आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग देता है। तो ये था हम 2 तरीके जो गेटिंग फाउंड ऑनलाइन में हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है कनेक्टिंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम आखिर कैसे अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं और क्या-क्या तरीका है? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम यहाँ क्या करते हैं, कम्युनिटीज़ बनाते हैं, अपने ऑडियंस से बातें करते हैं, उनसे एंगेज करते हैं प्रॉपर, ताकि ऑडियंस को एक कनेक्शन फ़ील हो आपसे और वो आपसे जुड़ सके। और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम अलग-अलग तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं, एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट, ये आप दिन-रात देखते होंगे कैसे बिज़नेसेस चलते हैं, अलग-अलग कंपनीज़ से लेके अलग-अलग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स तक, हर कोई अपनी वीडियोज़, अपनी पोस्ट, अपना बिज़नेस पूरा का पूरा इंस्टाग्राम पे, पूरा का पूरा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ चुका है और आप भी ये कर सकते हो। आप भी उन कंटेंट क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम, उनके फ़ेसबुक, उनके लिंक्डइन, इन सबको मैनेज करके, इन मैनेज के बदले कुछ आप कमीशन या कुछ आप चार्जेस उनसे चार्ज कर सकते हो, कुछ फीस आप चार्ज कर सकते हो, इस तरह से आप पैसे भी कमा सकते हो। और एंड तक देखते रहना, मैं कंप्लीट रोड मैप भी बताऊँगा कि कैसे आप अपने करियर डेवलपमेंट में, कैसे आप, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप भी अपने कॉलेज में रहते हुए पैसे निकाल सकते हो। फिर आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट और कम्युनिटी मैनेजमेंट, अपने ऑडियंस से बात करना, उनसे एंगेज करना, उनको बताना, उनको अपने प्रोडक्ट्स से रूबरू कराना कि ये प्रोडक्ट है, या जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप सेल कर रहे हो ऑनलाइन, अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस को आप एक कम्युनिटी में शो करना कि दिस इज माय बिजनेस और दिस इज अबाउट माय बिजनेस, कि हमारे बिजनेस में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है, अगर ये सब चीज़ें आप सही से कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रीचिंग योर ऑडियंस डायरेक्टली। अब आप अपने ऑडियंस को डायरेक्टली कैसे रीच करोगे? आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आ रही है, आपकी ऑडियंस आपके पर्सनलाइज़्ड मैसेजेस पे सब्सक्राइब कर रही है, तो फिर आप अब उनको डेटा जो कलेक्ट हुआ, उसके थ्रू आप उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू पर्सनलाइज़्ड कम्युनिकेशन, आप देखो आपकी वेबसाइट से बहुत सारी कंपनीज़ की वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप पे प्रमोशनल इवेंट्स या प्रमोशनल बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं आपके, आपकी ईमेल हमेशा भरी रहती होगी जितनी भी आप वेबसाइट विज़िट करते हो। तो कैसे होता है ये? आप इस चीज़ में भी आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हो ईमेल मार्केटिंग में। हर कंपनी को ये चाहिए ईमेल मार्केटर, ताकि वो अपनी ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुँच सके। कोई भी नया ऑफर आता है, एक बार जो ऑडियंस विज़िट हो गए हैं उनके वेबसाइट पे, उनको रीटारगेट करने के लिए उन्हें ईमेल मार्केटिंग की ज़रूरत है। वैसे ही सेम आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप मार्केटिंग में भी आप डायरेक्टली उनको, अपनी जो भी ऑडियंस है, जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी जिसने भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है। फिर उसके बाद आता है मेज़रिंग सक्सेस। अब यहाँ तक तो आपने सारी चीज़ें कर दी, पर इसको आप मेज़र करोगे कैसे? सिर्फ़ ये करना ही काफ़ी नहीं है, इसको मेज़र करना एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा टास्क है कि आपने सारी इवेंट्स कर दिए, सारी चीज़ें कर दी, पर आप आखिर उनको मैनेज कैसे करोगे, ट्रैक कैसे करोगे? तो फिर आता है रोल डेटा एनालिटिक्स का, कि आखिर आपके लिए काम क्या कर रहा है? आपने एक ऐड चलाया, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, या आपने कोई ऐड चलाया, वो आपका प्रोडक्ट के लिए ऐड चलाया, वो आपका प्रोडक्ट के लिए ऐड जो था वो हीरो प्रोडक्ट निकल गया। वो आप उसको ट्रैक कैसे करोगे? तो ट्रैक करने के लिए हमारे पास आता है डेटा एनालिटिक्स। और डेटा एनालिटिक्स में हम कैसे क्या देखते हैं कि वेबसाइट के एनालिटिक्स देखते हैं, सोशल मीडिया इनसाइट्स देखते हैं, कैंपेन की रिपोर्टिंग देखते हैं, हम अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि आखिर इसने काम कैसे करा, और जो काम करा है फिर हम उस पे रिपिटेटिव उसी तरह की एड चलाते हैं जो ऑडियंस को एंगेज करा सके। जिस एड ने हमें अच्छा रेवेन्यू दिया है, आप खुद देखो, आप किसी को कुछ चीज़ समझाते हो, अगर वो तरीका काम कर जाता है, तो आप उसे रिपिटेटिव फॉर्म में सेम चीज़ दोहराते हो कि अच्छा एक बार इसने काम करा है, तो नेक्स्ट टाइम भी ये काम हाँ, इट डज़न्ट ऑलवेज़ वर्क, बट हाँ, आप इसको रिपिटेटिव वे में कर सकते हो जब तक ये काम कर रहा है, तो ये चीज़ डेटा एनालिटिक्स के थ्रू ही पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम करियर अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है और क्या-क्या फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ भी है जो आप अपने क्लाइंट्स को दे के, वेदर दे आर फॉरेन क्लाइंट्स और आपके लोकल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। वो वेदर उनका कोई वेबसाइट हो, ना हो, नहीं हो, तो आप उनको बेसिक सी वर्डप्रेस सीख के आप उनको वेबसाइट भी बना के दे सकते हो। आप उनके लिए उसी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के स्पेशलिस्ट बन सकते हो। बी द ऑर्गेनिक ग्रोथ गुरु फॉर बिज़नेसेस, हेल्पिंग देम फाउंड बाय देयर आइडियल कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि जो भी पोटेंशियल कस्टमर उनको ऑनलाइन सर्च कर रहा है, जो भी उनके आइडियल कस्टमर हो सकते हैं, उस कीवर्ड पे आप उनकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करो। आप उनकी वेबसाइट पे ब्लॉग डालो, ऐसे-ऐसे पोस्ट डालो, उनकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उनकी वेबसाइट को विज़िट कर सके, या उनके बिज़नेस को आप
जो गूगल मैप पे होता है, जीएमबी, गूगल माई बिजनेसेस, इनको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इन पे भी अच्छे से कीवर्ड, टाइटल, मेटा टैग, इन सबको ऑप्टिमाइज करके आप अच्छे हायर रैंक कर सकते हो गूगल पे। दूसरा आता है सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर आप सब, आशा करता हूँ आप सब भी बहुत फैमिलियर हो गए सोशल मीडिया मैनेजर से। सोशल मीडिया मैनेजर होता क्या है? तो सोशल मीडिया मैनेजर बेसिकली बिल्डिंग अ लॉयल ऑडियंस फॉर ब्रांड्स और इवन फॉर योर ओन वेंचर्स। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप सोचो, आप भी सोचते हो कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले, एंगेजिंग कंटेंट डाले, अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करे। यही चीज ब्रांड भी चाहती है, तो आप उनके लिए भी ये मैनेजमेंट का काम कर सकते हो। उनके ऑडियंसेस से इंटरेक्ट करा के, उनकी एंगेजिंग कंटेंट पोस्ट शेयर करके, सोशल मीडिया पे एक उनका अच्छा प्रेजेंस, अच्छा इंप्रेशन, अच्छी व्यूज दिला के आप ओवरऑल सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, या आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। उसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर। क्या कंटेंट सोशल मीडिया पे डलेंगी, क्या कंटेंट वेबसाइट पे डलने वाली है, तो आप इन सारे कंटेंट को मैनेज कर सकते हो कि क्या क्या डलेंगी। आप कंटेंट राइटर से लिखवा के, या बेसिकली आप खुद भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। आज की डेट में एआई आ चुका है जो इतना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो आप भी एआई का यूज करके, और बेसिकली उसको ह्यूमन रिटेन में आप अपना एक ह्यूमन टच देके, ताकि गूगल गूगल हमेशा रैंक उन्हीं टॉपिक्स, उन्हीं कंटेंट को करता है जो ह्यूमन रिटेन होते हैं। इट्स नॉट कम्प्लीटली राइट कि एआई वाले को नहीं करता, पर एआई वाले में वो पहचान लेता है और गूगल प्रेफरेंस देता है ह्यूमन रिटन कंटेंट्स को। उसके बाद आता है पीपीसी स्पेशलिस्ट। बेसिकली पीपीसी स्पेशलिस्ट क्या करते हैं? पे पर क्लिक, आप या तो गूगल एड चलाते हो या किसी भी तरह के कैंपेन रन करते हो, या तो गूगल पे या मेटा एड्स पे, आप देखो इंस्टाग्राम पे, गूगल्स पे, या कभी भी कुछ भी आप वेबसाइट को सर्च कर रहे हो तो ऊपर में एक स्पॉन्सर्ड करके बहुत सारी वेबसाइटें शो होती हैं। तो ये काम आप गूगल के लिए या गूगल के ऊपर करते हो, बेसिकली अपने किसी भी क्लाइंट के लिए या अपने खुद की वेबसाइट, खुद की बिजनेस के लिए। तो आप पीपीसी स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो। आप कैंपेन्स और एड रन करा के और अपना फीस चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से या किसी भी बिजनेस। दूसरा आता है ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। जैसे कि मैंने बताया, हर एक कंपनी को अपने जो भी यूजर्स, जो भी विजिटर्स उनकी वेबसाइट पे एक बार आ चुके हैं, जो भी उनके शॉप पे आ चुके हैं, या जैसे भी उनके पास अगर डेटा है कि ये इनके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, तो आप उन पे पर्सनलाइज्ड ईमेल जरूर भेजोगे उनको। बिल्डिंग डायरेक्ट रिलेशनशिप्स एंड ड्राइविंग सेल्स थ्रू पावरफुल ईमेल कैंपेन्स। आप ईमेल कैंपेन्स रन कर सकते हो, अलग अलग तरह के प्रमोशनल ऑफर और बहुत सारे इवेंट्स के मैसेजेस और प्रमोशनल इवेंट्स आप भेज सकते हो। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है? जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, आप इन ओवरऑल चीजों को शुरू से अंत तक मैनेज कर सकते हो। जैसे कि एसईओ स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, पीपीसी स्पेशलिस्ट, ईमेल मार्केटिंग मैनेजर। और इन सबको ओवरऑल अगर आप मैनेज करते हो तो आप बनते हो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। आप एक ब्रॉडर पिक्चर लेके चलते हो, आपका हॉरिजन ब्रॉड है कि मैं पूरे ब्रांड की ओवरऑल ब्रांड प्रेजेंस, ओवरऑल डिजिटल प्रेजेंस पे काम करूंगा। और आप किसी भी कंपनी के लिए आप या तो फ्यूचर, उसकी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए काम करते हो, या अपना खुद का करियर आप या तो जॉब कर सकते हो या फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो आप बेसिकली। सो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि इस सीट का मैं लिंक आपको दे दूं, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें। और आपको लगता है किसी भी आपके दोस्तों की, आपकी फैमिली मेंबर्स की, आपके छोटे भाई बहन की इस वीडियो से हेल्प हो सकती है, तो प्लीज उन्हें शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। मैं अक्षय भारद्वाज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।